अभ्यास अगर फिर क्यों होगा माया का डर। तुम्हारे में इतनी होशियारी है जो फूक दे के बोलो कहाँ ज्योति गई। तुम तो ऐसे सादे है, ऐसे नीचे है जो तुम एकदम बोलेगा हाँ मैंने माचिस जलाया, मैंने ये लिया, मैंने काटन लिया, मैंने रुई लिया। तुम पागल बैठे हैं सब। तुम उस अर्थ को नहीं जानेगा। ये तुम्हारे से हिपोक्रेसी करता है सारी दुनिया तुमको ठगती है। संत महात्मा योगी तपी मुनि सब तुमको बहन बहन की बोलते, माता जी बोल के ठगते हैं। सब तुम्हारे को सारी दुनिया मैंने ठगी के लिए बनाई है। तुमको ठगे, तुमको पकड़े तो मैं छूटूं, तुमको कोई पकड़े माया तो मैं छूट जाएगा। इसीलिए मैंने माया बनाई और तुम ठगी में चले जाते हैं। बराबर तुम्हारी मायावी बुद्धि है तो आत्म बुद्धि कहाँ से आएगी? आत्म जागृति में तू कैसे रहेगा? तो सारी दुनिया को लेक्चर को करने का इच्छा है, पर तुमने कभी लेक्चरार को देखा? वो निर्वासना है। वो मनी में मन रखता है, आश्रय में मन रखता है, शिष्य में मन रखता है, काला मुंह करता है अपना। उसने अपना मौत किया है। जो तुम्हारे पैसे थे वो लोग खाते पीते चलते हैं, तो वो विवासना में, तुम विवासना में। विवासना में ही तू मरेगा। तुम्हारा गुरु भी अंधे, इसलिए भी अंधा, सत्यानाश है। सब लेक्चरार है, वो मिस्टिक नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, लेक्चरार है। लेक्चर करके उसी टाइम तुम हाँ 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 करते हैं ना, तभी तुम्हारी जान खराब हुई है। तभी तक आज तक तू इतनी एज का हुआ पर मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि हाँ हाँ किया ना। हाँ नहीं करो, उससे बात करो तो तुम कैसे रहते हैं? तुमको निश्चय है, तुम आत्म जागृति में है। तुम हमको मनी यूजलेस बताते हैं, जगत मिथ्या तो माया कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया? तुमको खाने पीने से मतलब है। कभी किसके घर में खाना खा, कभी किसके घर में। रोज यज्ञ कर, ज्ञान खा तो खाना तेरे पीछे थाली लेके भगवान घूमेगा, खाना रेडी खाना मिलेगा। तू काय को पैसा लेता है? तुमको किसी को पुराना दुशाला दिखने में आएगा, तुमको नया पहन के जाएगा, तू काय को रोता है? तू पैसा क्यों इकट्ठा करता है? तू बैंक बैलेंस रखता है या नहीं? तू साइन करता है या नहीं? तुमको एक को दिमाग है जो किसी संत से बात कर सको? नहीं। तुम सब हिपोक्रेट है। बाहर ज्ञान स्नान, अंतर व्यापे लोक स्वान। बाहर से तू ज्ञानी है, त्यागी है, वैरागी है। तू आत्मा में नहीं रहता है। आत्म जागृति में रहेगा तो सारी दुनिया को एक हाथ पर देखेगा। मेरे को एक तिर जितना होता है, तिर इतना मेरे को सारी दुनिया दिखती है अपने हाथ में। सारी दुनिया है क्या? मिट्टी की पुरी तो है। फैक्ट्री जलाओ या जगत जलाओ, कुछ भी जलाओ, मिट्टी की पुरी बन जाएगी। तुमको भी कोई जलाता है तो वो मिट्टी डाल के आता है ना हरिद्वार में। तुम फिर क्या है? अपनी अस्थि जो बोलता है मैं राजा हूँ, तो मिट्टी की मुट्ठ न। तुम्हारे से हुआ क्या है? और सारी सृष्टि को भी तुम देखो ना, आखिर तो क्या है? सब ऐसे ईथर में चला जाता है। जितना ईथर बड़ा है उतना भी धरती बड़ी नहीं है। देखो धरती में कर्म होता है, विक्रम होता है, सब होता है। ऐसे तुम्हारे शरीर धरती है, उससे सब विक्रम होता है, बदकर्म होता है। तभी तुमको बोलता है तू आत्म जागृति में नहीं है तो पता नहीं कौन सी जूनी में तू चला जाएगा। ये तुमको मालूम नहीं था तो मेरे को आकाशवत रहने का है, ईश्वर जैसा रहने का है। न संकल्प, न विकल्प, न द्वेष, न इच्छा, न वासना, न तू न मैं। ये निश्चय शास्त्र से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भले इच्छा शास्त्र कितना भी पढ़े, अरा पुराण पढ़े, 4 वेद पढ़े, पर संत की महिमा वेद न जाने। अभी भी तू ज्ञान निकालता नहीं है। क्यों? कि तुम बुद्धि के में बैठ जाते हैं सुनने के लिए, पर अंदर में तुम अनकॉन्शियस में जो संकल्प उठे एकदम तुम पूछ सकते हैं। तुम पूछते नहीं है। राम हजारे सवाल पूछता है, तू एक भी नहीं। तू है भगवान, तुमने ना बात किया तो हमारा सब संसार नाश हो गया। हमको ये विश्वास नहीं आता है। इसका मतलब तुम अंदर रोलिंग नहीं करता है, ज्ञान तुम्हारे अंदर रोलिंग नहीं करता है। जब रोलिंग करेगा तो तुमको अपने माया तो काटने की है ना। भ्रम तो नाश हुआ, पर तू इसका मतलब ब्रह्म नहीं हुआ। ब्रह्म होने के लिए तुमको अपनी वीकनेस बताने की है। तो कल तक भी मन ऐसा करता है, द्वेष करता है, इच्छा करता है, मोह करता है, दूसरे को दूसरा देखता है। वो तुम्हारा कंकारा निकलना चाहिए ना, किचरा निकले ना अंदर से, तो अभी तक द्वेष बांटता है। तुमा का भेद है। ऐसे ज्ञान सुना, ये तो मालूम है तो ज्ञान जाता है तो भ्रम नहीं रहता है। ये तो मेरी बात है। पर तुम जब जगत में जाके धूप में बैठो तो तुमको धूप लगेगी। तुमको धूप का असर न हो तभी बात है। संसार में गर्मी है,
तुम बेटे के घर में बैठो, बेटी के घर में बैठो, माँ के सामने बैठो, आदमी के सामने बैठो एकदम। हरिओम। भगवान जी ने क्या बोला? सारी दुनिया हमको ठगने बैठी है, सारी दुनिया हमको ठगने बैठी है। वो क्या मीनिंग हुआ कि मीठी मीठी बातों में हमें माया में ले जाते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए तो परहेज बोला है। अगर आज मैंने परहेज नहीं किया होता तो क्या मैं आपको ये दे सकती थी? नहीं ना। जैसे भगवान जी ने करा हमें भी तो वैसा करना है ना। फिर डर कैसे? क्यों ये मीरा वगैरह सारे जो इतने बड़े बड़े आगे निकले वो ऐसा करके थोड़ी निकले, कुछ तो त्याग करा ना। तो सारी दुनिया हमें दोबारा से संसार में ले आएगी। मेरा ही रस रोल अदा कर लो। अगर मुश्किल पड़ रहा है तो भगवान को बोलो, भगवान प्लीज मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं निकलना चाहती हूँ। जब बोलोगे मैं चाहती हूँ तब भगवान भी करता है, नहीं तो हम ठगी कर रहे होते हैं। तभी दुनिया मुझे उधर लाएगी जब मेरा रस है। जब माया हमें पकड़ती है तो भगवान छिप जाता है ना। वो जो कहा अभी 2 दिन पहले सुनाया था, लक्ष्मी नारायण थे तो लक्ष्मी को गिलास दिया, वो सोने का बन गया तो लोग सारे लक्ष्मी की तरफ चले गए। नारायण बैठे थे, बोलते मैं चलता हूँ, इन सबको तू चाहिए, मैं नहीं चाहिए। जब माया हमें पकड़ती है तो भगवान चले गए, नारायण उठ के चले गए और लोग लक्ष्मी से लक्ष्मी लेते रहे। अपना कोई कटोरी दे रहा है, गिलास दे रहा है पानी वाला कि हमारा भी बन जाए। तो हमारे से ऐसी गलतियां ना हो इसलिए हम सुनते हैं ना। इतनी दुनिया अभी जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ये जो न्यू इंडिया बनाने जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? हमारी जो अपनी संस्कृति थी, जहाँ सोने की चिड़िया थी, वो सब खत्म होगा। इट विल बी लाइक ए वेस्टर्न कल्चर। उसमें अगर मैं बैठ गई और मैं भूल गई कि मैं दादा लक्ष्मी भगवान का शिष्य भी हूँ और मुझे भवसागर पार करना है, अगर मैं भूल गई तो मैं रह गई। इधर की न्यू चीज़ें हैं, चमक दमक है, क्या चकाचौंध कर देगी ये न्यू इंडिया मुझे, अगर जब तक मैं दुनिया से नहीं जाती हूँ। ज्ञान सुनाने वाला लेक्चरर मत बनो, मिस्टिक बनो। सुनाने वाला क्या, ज्ञानी महाअभिमानी होता है। भगवान जी ने उसको ऊंट का टोकरा बोला। ऊंट जैसा ज्ञान उसको अभिमान हो जाता है। तो पहले जीरो बने ना हम। टोटल जैसे फल पका हुआ बोलता है खा लो मुझे, वैसे बनेंगे तो हम सबको प्यार दे सकेंगे, नहीं तो हम दिमाग खराब कर देंगे औरों का। भक्ति नहीं है, ज्ञानी है सारा। भक्ति में क्या होगा, मेरी जितनी भगवान जी की वो हैं यादें हैं, अनुभव हैं, उनके उपकार हैं, अगर मैं वो याद नहीं करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं संसार में खो जाऊंगी। ऐसे मैं याद करूंगी तो उनकी श्रद्धा भाव मेरा और बढ़ता जाएगा और मैं भगवान जी से और जुड़ती रहूंगी। उनसे जुड़ती रहूंगी तो माया अपने आप, संसार अपने आप मेरा मिथ्या हो जाएगा। हमको आत्म जागृति है जो जगत मिथ्या लगे। आत्म जागृति नहीं है तो जगत मिथ्या कैसे लगेगा? बिकॉज सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक वही लोग आसे पास से और वही काम हो रहा है, तो कैसे लगेगा कि मैं थोड़ी अलग हूँ? क्योंकि सत्संग जो है, सत्संग की घड़ी जो है वो हमें भगवान से, गुरु से जोड़ती है। गुरु कृपा ही हमारी रक्षा करता है। उसके बिना हम कैसे जिए? शिव जी क्यों हमेशा समाधि में रहते हैं? बोलते ना तुम्हारा इष्ट कौन है? मेरा इष्ट राम है। राम अपनी समाधि शिव जी की समाधि में, शिव जी राम की समाधि में। तो ये सब क्या है? हम कौन सी बाहरी मुक्ता में रहते हैं, संसार में घूमते हैं। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ सवान। तो अंदर की यात्रा को तो ठीक करना है, बाहर का तो ठीक है, अंदर से मैं निकम्मी ना रह जाऊं। ये मन, ये शरीर, ये मन की जो संस्कार है वो मेरे साथ जाने हैं, शरीर तो इधर ही रह जाएगा। फिर मैं वैसा ही स्वभाव बनूंगी, वैसा काम करूंगी। आपने मछली को देखा है? मछली का जन्म क्यों कैसे होता है? 3 दिन रह सकती है पानी के बिना, छटपटाती है और फिर ऐसे को लोग खाते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आजकल, दुनिया इतनी क्रूर हो गई है। इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बोलते हैं इस कारण से हमारा मछली का जन्म, हमने अपना अगला जन्म तैयार कर लिया।
ये संस्कार हमने बना लिए, कितनी सुजागी से हमको जीना है। भगवान को सारी दुनिया तिल जितनी लगती है, तो हमें क्यों लगनी चाहिए, हमें पहाड़ जितनी कैसे लगनी चाहिए। शरीर हमारा क्षेत्र है, धरती है, इसी में तो उपजाऊ हो रहे हैं मेरे कर्म। आकाशवत रहने का क्या मतलब है, इतर ही इतर है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जो संकल्प उठे वो एकदम से पूछो। राम ने अपने गुरु से 1000 सवाल किए, राम ने 1000 सवाल किए। और आज का समय है प्यारे, बार बार मैं बोलती हूँ, आज का समय जो है, दो दोस्त लड़ रहे थे। कुत्ते ने देखा ये मेरा मालिक है, इसके साथ ये लड़ रहा है, बीच में कुत्ता आया, उसको गोली मार दी। जो बीच में आएगा उसको, चाहे कुत्ता है चाहे इंसान है। अभी वाले समय में हमें इतना स्ट्रांग होना है, डे बाय डे। जितने लोग आप इकट्ठे रह रहे हो घर में, आप जानते हो, सारे जो सुन रहे होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें हमें भगवान जी की बहुत 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 ज़रूरत है। अभी कईयों ने चैनल पे आपने कमेंट्स में लिखा होगा, प्लीज़ दादी जी हमें भगवान जी की, लक्ष्मी दादा भगवान की बहुत ज़रूरत है इस समय। क्या मीनिंग है इसका, क्योंकि कैसे किसी हालात से गुजर रहे होंगे। जब हम ज्ञान की रोलिंग करेंगे तो मन नाश होगा, नहीं तो मन आप घर में भी बेचैन हो रहा है, बाहर इतनी नेगेटिव दंगे फसाद हो रहे हैं, वो सारा क्या हमारे पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जगत में जाएंगे तो धूप तो लगेगी लगेगी। देख लो, छाता लेके जाओ, फिर ज्ञान का अगर बहुत ज़रूरी जाना है तो रेनकोट पहन लो बारिश में, और ज्ञान का रेनकोट पहन लो और छाता लेके जाओ। छाता माना उस जगत वाले हमें छू नहीं सके, उनकी बातों में नहीं आ जाए हम, ठीक है। खूब सारे आशीर्वाद, भगवान जी की अति कृपा बरस रही है। वो जो इतने दंगे फसादों वाली दुनिया में इस समय हम क्या क्या देख रहे हैं प्यारे, और भगवान जी की यादों में रहो तो आपके मन को शांति लगेगी। हरिओम।